नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बिहार टीचर का प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो टीचर का परीक्षा है वो पहली बार होने वाली है। इससे पहले जो बिहार टीचर की जो भर्तियां हैं वो मेरिट के हिसाब से होती थी। तो ये पहला बिहार टीचर का, जैसे यूपी में सुपर टेट होता है वैसे बिहार में ये सुपर टेट है टीचर के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, क्योंकि परीक्षा तो पहली बार हो रही है और परीक्षा की बात करें तो ये बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। तो जो ये बुक है आपका, जो ये घटना चक्र का किताब है, पूर्वालोकन का जो किताब है, ये घटना चक्र का पूर्वालोकन का जो किताब है, ये मतलब अभी तक जितने बिहार पीसीएस परीक्षाएं कराई हैं, ठीक, बिहार पीसीएस अभी तक जितनी प्रारंभिक परीक्षाएं कराई हैं सन 1992 से लेके 2022 तक, वो सारे परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं सारा प्रश्न इसमें इस बुक में आपका है। अगर सब्जेक्ट की बात करें कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें है, तो आइए हम एक बार सब्जेक्ट पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, समान विज्ञान है, समसामयिक मतलब करेंट अफेयर, विविधि, ज्योग्राफी यानी भूगोल, बिहार स्पेशल, मैथ और रीजनिंग। ठीक, तो एक तरह से देखें जो बिहार टीचर का आपका जो पेपर होने वाला है, पहला पेपर, ये दो पेपर जिसमें होने वाली है, ठीक, जिसमें पहला पेपर क्वालिफाई आपका है हिंदी और इंग्लिश, और दूसरा पेपर जो है जिस पे मतलब मेरिट बनेगा आपका, जिस पे सिलेक्शन होगा। तो पहला पेपर छोड़ के, हिंदी इंग्लिश छोड़ के, जो दूसरे पेपर में जितने सब्जेक्ट हैं वो सारा यही सब्जेक्ट है। ठीक, तो सारे सब्जेक्ट मतलब इस सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन ये किताब है, क्योंकि बिहार पीसीएस परीक्षा करा रही है और ये बिहार पीसीएस में अभी तक जितने मतलब परीक्षाएं लिया है सारा प्रश्न इस बुक में है। लगभग ये 353 पेज का है। ठीक, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं भारतीय इतिहास का और राज्य व्यवस्था, भूगोल। कुछ प्रश्न देखते हैं कि कैसे मतलब ये बना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब जो भारत में सबसे प्राचीन समय में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि और पशुपालन का कहाँ से मिला है। ठीक, तो आपका मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, और सन पूछेगा तो सन याद कर लीजिए, और ये पूछ देगा कि मतलब मान लीजिए 2018 में तो ये प्रश्न बुना पूछ लिया है, तो शायद ये भी प्रश्न बन सकता है कि वो सबसे प्राचीनतम जो मेहरगढ़ में फसल मिली थी वो फसल कौन सी थी, उसका नाम क्या था। ठीक, तो दो फसल थी, गेहूं और जौ। ठीक, उसमें भी जौ पहला है, अगर जौ को प्रथम मानेंगे, वरीयता देंगे, उसके बाद गेहूं को देंगे। ठीक है, उसके बाद पहाड़ पूछ लेगा, किन दो पहाड़ियों के बीच में पाया गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं सिंधु सभ्यता से प्रश्न पूछा है। ऐसे ही आपका देख लीजिए, ये पाषाण युग से भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब हाँ, प्रश्न 2000 ईस्वी में पूछा गया है। और ये हड़प्पा मिट्टी के बर्तन समानतः किस रंग से किस रंग का प्रयोग होता है। ठीक, मिट्टी का बर्तन किस रंग का प्रयोग होता है। तो आज भी आप देखेंगे जो मतलब दीपावली के टाइम दिए हो गए, फिर चाय कुल्हड़ में जो चाय लोग पीते हैं वो चीज़ हो गया, तो उसका रंग जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक, वो रेड कलर का होता है, तो आज भी मतलब वही रंग का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो प्रश्न आपका है 1995 ईस्वी में बिहार पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, उसके बाद 2017 में सिंधु सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, 2017 में ये प्रश्न बना था। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है पक्की ईंटें। ठीक, तो जो आपका इसमें भी जो 4-5 ऑप्शन बनने वाले हैं, तो बिहार के काफ़ी सारे एग्ज़ामों में 5 ऑप्शन का प्रचलन पहले से ही है। ठीक है, 2017 में आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन आपका पहले से ही मौजूद हैं। ठीक, तो पक्की ईंटों से बनी इमारतें का प्रचलन मतलब काफ़ी फेमस था सिंधु सभ्यता में। ठीक, तो ऐसे ही सारा प्रश्न आपका मतलब देख सकते हैं 2022 में, 2022 का लेटेस्ट प्रश्न ये है, 7वां प्रश्न देखेंगे 2022 में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा
हड़पकालीन स्थल गुजरात में है, ठीक है। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। और लोथल मतलब की बात करें तो लोथल जो है यहाँ से व्यापार केंद्र काफ़ी मात्रा में होता था, ठीक। और यहाँ पे बंदरगाह भी थे। और लोथल के बारे में एक सबसे प्रसिद्ध चीज़ यहाँ के जो फ्रांस की मुहरें हैं लोथल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिला था। और लोथल में एक और चीज़ है बहुत फेमस है कि सिंधु सभ्यता में जितने भी घर थे, ठीक है, ये मेन रोड हो गया, ऐसे घर बने थे, ठीक है। लेकिन जो मेन दरवाज़ा होता था वो गली में खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे। मात्र एक लोथल ऐसा स्थल था जहाँ पे जो घर के जो दरवाजे हैं वो मेन मतलब रोड पे खुलते थे, क्योंकि व्यापार के लिए बड़ी गाड़ियाँ आती होंगी जिससे सामान वामान उतारने रखने में मदद मिलता होगा, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो संविधान से देखेंगे, संविधान से क्या कैसे प्रश्न बना है। टोटल अगर हिस्ट्री का प्रश्न देखें तो 882 प्रश्न टोटल अभी तक बिहार पीसीएस की परीक्षाओं में टोटल 882 प्रश्न बने हैं। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और संविधान की बात करें तो संविधान से पहला प्रश्न आप देख सकते हैं 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक, कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि बन तो गया था नवंबर में ये आपका, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो कांग्रेस इसी तिथि 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। इसीलिए इसको उस दिन मतलब उसी दिन लागू करने का फैसला लिया गया, ठीक। 1930 में ही कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही स्वतंत्र दिवस के रूप में मना लिया था। इसीलिए संविधान को भी इसी दिन 26 जनवरी को लागू करने के लिए रखा गया, क्योंकि बनने के लिए तो नवंबर में ही बन तैयार हो गया था, ठीक। तो ऐसे ही मतलब देख सकते हैं आप। और बिहार स्पेशल की बात करें कि बिहार स्पेशल में कैसे प्रश्न बने हैं, तो बिहार स्पेशल का प्रश्न मतलब अगर आप देखें तो बिहार स्पेशल का काफ़ी सारे मतलब टॉपिक, आप जैसे यूपी स्पेशल का काफ़ी सारे टॉपिक है, जनसंख्या है और मतलब महत्वपूर्ण नदियाँ, फिर कई सारी चीज़ें जो है वो इसमें बिहार में भी वैसे ही सारी चीज़ें हैं, भौगोलिक है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, ठीक। ये सारी चीज़ें बिहार स्पेशल में भी है। तो बिहार स्पेशल में भी ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे कि सभी ने यूपी स्पेशल को याद करके रखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो बिहार का परीक्षाएँ देते होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार बिहार स्पेशल में कितने सारे प्रश्न बने हैं, कौन कौन से प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। 2017 में, 2019 में कौन सा प्रश्न बना है, ठीक। और बिहार को अगर भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भौगोलिक दो भागों में इसको बांटा गया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उत्तरी बिहार में काफ़ी मतलब ये क्या कहते हैं बाढ़, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट की बात करें, इसमें इन्वायरमेंट का हमको लग रहा है कि टॉपिक नहीं है, और आपकी बिहार टीचर में इन्वायरमेंट का भी क्या कहते हैं सिलेबस में इन्वायरमेंट का भी चर्चा है, ठीक। तो इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट आपका जो है वो एनसीईआरटी की बुक से काफ़ी ही बनता है, ठीक। जिसमें टोटल 13 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इसमें चैप्टर जो है जैसा है कि कहानी नुमा मतलब बताया गया, लेकिन उसी में कहीं कहीं ऐसी बातें कह दी गई है कि जो जहाँ से प्रश्न बनना आपका अनिवार्य का मतलब कि मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि पहला चैप्टर की बात करें तो हमें रवि के बारे में सारी बातें यहाँ पे एक कहानी के रूप में बताया गया है, ठीक है। रवि स्कूल में है, एनसीसी क्लब में जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, उसी में कई सारी चीज़ें आपका पर्यावरण से जोड़ दिया गया है। और जगह जगह पे इन्वायरमेंट के बुक में ये सारी चीज़ें दी रहती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, इंग्लिश शब्द आपका इन्वायरमेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक। कहाँ से इन्वायरमेंट शब्द का किस देश से, किस शब्द से उत्पत्ति है, तो फ्रेंच शब्द के इन्वायरोनेट से है, जिसका अगर अर्थ पूछ दे तो इसका अर्थ आपका पड़ोस होता है, ठीक। इसी प्रकार आपका मतलब प्रश्न बीच बीच में से
एनसीईआरटी के बुक से ही इन्वायरमेंट का जितने अभी तक परीक्षाएं हुई हैं वो अधिकतम एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक से ही देखने को मिला है। ठीक, जैसे कि अभी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, वायुमंडल के में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक, जैवमंडल क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है आपका मतलब ऐसे ही बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए परितंत्र क्या है, एक दे दिया गया। ठीक, तो रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में, ठीक है, मतलब एक जैसी न्यास्टर से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, मुझे अपने केरल की याद आ रही है। ठीक है, इसको केरल की याद आ रही है मूसलाधार बारिश देख के। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि मूसलाधार बारिश अधिकतम कहाँ पे होती है, और प्रश्न और ऑप्शन में दे देगा कई सारे, जिसमें केरल भी दे देगा। तो आपको केरल को सही मानना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसलमेर में यहाँ तो बारिश हो, जैसे लिखा है यहाँ तो हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, जैसलमेर की बात कर रही है। ठीक, तो इसका भी मतलब प्रश्न बन जाएगा कि कहाँ पे बारिश मतलब बहुत कम होती है, फिर होती ही नहीं है। तो आपका जैसलमेर मतलब राजस्थान में आपका जो बारिश नहीं होती है। ठीक, और एक बार यहाँ भी और काफ़ी सारे, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं। ठीक, और भी जैसे कि यहाँ पे दिया गया, देखिए हीरा ने कहा ऊँट तुम मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो सांप, छिपकली, अनेक कीट देख। जैसे अगर ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान में आपका ऊँट पाया जाता है। तो अगर पूछ दे कि ऊँट के अलावा कौन कौन से और जानवर या और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो सांप, छिपकली, ये सब ऐसा ऑप्शन में अगर दिया है तो आपको इसी को सही मानना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये भी देख लीजिए एक बार, तो ये तो सबको पता ही होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 5 जून को। ठीक, वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है। ठीक है, वस्तु की अदला बदली। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों है और हमारे पास गेहूं नहीं है, तो पहले के लोग यही करते थे, कुछ सरसों दे के कुछ गेहूं ले लेते थे। ठीक, तो इसी को वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, केवल वस्तु का अदला बदली होता है। ठीक, अभी भी गांव में ये सारी चीज़ें चलती हैं, लोग दुकान पे अनाज लेके जाते हैं और अपनी ज़रूरत की वस्तुएं लेकर आते हैं, लेकिन ये नियम तब तक लगेगा जब तक वो वस्तुएं ले रहे हैं। अगर उसके बदले अगर धन ले लिए तब ये नियम चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखिए मतलब काफ़ी सारे आपको ऐसे बीच बीच में आपको अच्छी अच्छी पॉइंट मिल जाएंगी और उसी से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाता है। ठीक, हमारा पर्यावरण। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका ऐसे ही होगा। ठीक, ये सारी जो अनेक श्रृंखला, आहार की श्रृंखलाओं से आपको बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसमें इस पीडीएफ में आपका जो है वो पूरा 13 चैप्टर है। ठीक, पूरा 13 चैप्टर इस पीडीएफ में है और हर चीज़ के बारे में आपका दिया, जिसे देख लीजिए यहाँ पे इस लेसन में आपका अपघटक, उत्पादक, परितंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, पर्यटन सेवाएं, काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे टॉपिक, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं आपका इस पर मतलब इस चैप्टर में आपका बना हुआ है। ठीक, जिससे इसी से आपका मतलब एनसीईआरटी ईवीएस का जितने प्रश्न अभी तक एग्ज़ाम में बने हैं वो अगर हम कह दें मतलब तो 99% जो है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से ही बनते हैं, जितनी ही परीक्षाएं होती हैं ईवीएस की। खासकर ये आप यूपी टेट की बात कर लीजिए या सी टेट की बात कर लीजिए, सी टेट की तो पूरी सारी मतलब प्रश्न जो ईवीएस का होता है वो क्लास 3, 4, 5 एनसीईआरटी के 3, 4, 5 से ही बनता है, आपको पता होगा। तो ऐसे ही मतलब ईवीएस के लिए एनसीईआरटी मतलब काफ़ी रोल निभाती है। ठीक, अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में भी आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें मतलब पॉइंट वाइज याद करनी पड़ेगी, जिसमें आपका 1 मिनट हम आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ,
जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि बिहार का नाम, बिहार की राजधानी, इसका पहले क्या नाम था, पाटलिपुत्र नाम था। फिर मौर्य काल के समय ये बिहार का मगध नाम था, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, अब बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से और झारखंड कब अलग हुआ, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। पटना का संस्थापक शेरशाह सूर्यवंश का था, ठीक। उसके बाद आपको टोटल जिला 38 है, पुलिस जिला 40, लेकिन हमारे ख्याल से 44 है, ठीक है। इसको अपडेट कर लीजिएगा, प्रेजेंट टाइम ये 44 है। तो ये जो आंकड़े वाली चीज़ होती है ना, वो बदलती रहती हैं, इसको आप एक बार देख के जाया करिएगा, ठीक है। अगर आज की पुष्प की बात करें तो गेंद है, नदी की बात करें तो गंगा है, पक्षी की बात करें तो गौरैया है, पहले नीलकंठ था, बाद में इसको चेंज किया गया, ठीक। उसके बाद आपका ब्रिज की बात करें तो पीपल है, न्यायालय पटना में है आपका, एकमात्र महानगर बिहार में है, महानगर की बात करें तो एकमात्र महानगर बिहार में है, वो भी पटना है, ठीक है। और राज्य के आकार की बात करें तो आयतकार है, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 345 किलोमीटर आपकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 883 किलोमीटर आपकी चौड़ाई है। लंबाई आपको आसानी से याद हो जाएगा, ऐसे याद करिएगा 3, 4, 5, आराम से याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, 3, 4, 5 लंबाई, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ही मतलब बिहार की जनगणना के बारे में आप देख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, ठीक है। अनुसूचित जाति की संख्या, और बिहार सरकार का एक मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट था जाति जनगणना कराने का, ठीक है, जिस पे अभी भी न्यायालय मतलब कोर्ट का इस पे रोक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब बिहार टीचर के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब होगा तो यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, ठीक। क्योंकि बिहार पीसीएस आपका पेपर करा रही है, तो बिहार पीसीएस कैसा प्रश्न बनाती है वो आपको जानकारी होना चाहिए। और इस किताब में टोटल आपका 1992 से लेके 2022 तक सारे प्रश्न मौजूद हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इस पे जो प्रिंट है वो मात्र आपका 240 रुपये लिखा गया है, जो हर जगह पे आपका डिस्काउंट, जैसे इलाहाबाद में काफ़ी 40%, 35% डिस्काउंट रहता है, ठीक। तो ये अपने अपने जगह की बात है, इलाहाबाद में हो गया, दिल्ली में हो गया, यहाँ पे खासकर ज़्यादा डिस्काउंट आपको किताबों पे मिल जाता है। बाकी जगह हमको लगता है कि प्रिंट पे ही आपको मिलेगा, ठीक। कहीं कहीं जैसे बनारस में आपको 10 या 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी अगर समय मिलेगा तो हम इस टॉपिक को मतलब इस बुक से जितने भी प्रश्न बने हैं सारा प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है जी। धन्यवाद।